Assalamu alaikum students, welcome in an online learning session. Students, आज हम ग्रेड 7 की साइंस के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा पोलिनेशन, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, दैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद फिर हमने पोलिनेटर्स यानी पोलिनेशन में हेल्प आउट करने वाले अवामिल के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने अपने सेकंड लेक्चर में काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा। फिर हमने फर्टिलाइजेशन को भी स्टडी किया। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। आइए अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, बीज और फलों का बनना। Many plants grow and bear fruit to protect their seeds. A seed protects the embryo inside it. In addition, shapes of seeds and fruits help in their dispersal. Students, जैसा कि हमें मालूम है कि ज़्यादातर पौधे फल और बीज पैदा करते हैं। बेसिकली फल जो होता है किसी भी बीज की हिफाजत के लिए एक गूदादार अज़ा का काम करता है और हर पौधा अपने बीज की हिफाजत की गर्ज से फल पैदा करता है। नंबर 1, सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एन ओव्यूल बिकम्स अ सीड। फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद ओव्यूल एक बीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। Like this, in the diagram you will see about the ovule, the shape of ovule। आप लोगों को इसकी जो शेप है वो एक बीज की मानी दिखाई दे रही होगी। The embryo and its store of food are covered by tough seed coat। अब वो ये कहते हैं कि जैसे हमें मालूम था कि दो स्पर्म में से एक मेल सेक्स सेल स्पर्म फीमेल सेक्स सेल एग से कंबाइन होकर जाइगोट बना लेता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन का अमल कहते हैं, लेकिन जो दूसरा है वो एम्ब्रियो के अंदर रहकर खुराक का काम सरअंजाम देता है। तो वही खुराक एक मोटी तह यानी सीड कोट बन जाती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीड इज इट्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग पार्ट्स। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं किसी भी पौधे के बीज का सबसे अहम हिस्सा एम्ब्रियो होता है जो कि उसकी नस्ल आगे बढ़ाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अब हम एम्ब्रियो के पार्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट होता है एम्ब्रियो का रेडिकल। दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ अ न्यू प्लांट। एम्ब्रियो का ये हिस्सा सबसे पहले एक छोटी सी जड़ की शक्ल इख्तियार करता है। जैसा कि हमें पता है जब भी हम कभी घर में बीज बोते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी जड़ नमूदार होती है, उसके बाद उसके ऊपर वाले सिरे से पत्ते नमूदार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो पहला हिस्सा जड़ होता है, दूसरा हिस्सा प्लम्यूल है। दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू फर्स्ट शूट सिस्टम ऑफ अ न्यू प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी बीज बोएं तो जड़ के बाद उसके दो पत्ते नमूदार होते हैं, लिहाजा उसको कहते हैं प्लम्यूल। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने तमाम बीजों के दरमियान दो कोटिलेडन्स देखे होते हैं, दो हिस्से देखे होते हैं जिनके दरमियान में से पत्ते और जड़ नमूदार होती है, जैसा कि सेब के बीज, माल्टे के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, इसी तरह सॉन चलते जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सप्लाइज फूड फॉर ग्रोइंग यंग प्लांट। ये नए पैदा होने वाले पौधों को खुराक मुहैया करने में मदद फराहम करता है। आइए स्टूडेंट्स, हम बीज की मदद से अपने स्टडी किए गए लेसन को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक बीज नज़र आ रहा होगा जिसके ऑलरेडी दो कोटिलेडन्स हैं। ये दोनों कंबाइंड शक्ल में इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। अगर इनको दरमियान से अलग किया जाए तो इस तरह के दो कोटिलेडन्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी सबसे बैरूनी तह को सीड कोट बोला जाता है। इसके बाद इनके अंदर ये जो गुदा फिलअप होता है
इसको कोटिलेडन्स, इसके अंदर तमाम कोटिलेडन्स अपनी खुराक को स्टोर करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो एक छोटी सी जड़ नमूदार होती है इस जगह पर, उसे कहते हैं रेडिकल, और उसके बाद उसके ऊपर वाले सिरे से पत्ते नमूदार होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लम्यूल। स्टूडेंट्स, यहीं तक था हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज में मौजूद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स का ये आंसर था। यू मस्ट रिवाइज इट। स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ फ्रूट। नाउ टर्न ऑफ योर पेज नंबर 31। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं और सीड की हिफाजत के लिए हर पौधा एक फल पैदा करता है ताकि उसका नस्ल बढ़ाने वाला बीज महफूज रहे। आइए हम इसी फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रूट, द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट। रस भरी ओवरी फल कहलाती है। द इनर ओवरी वॉल फॉर्म्स अ फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। स्टूडेंट्स, ओवरी की दीवार फल की दीवार की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसे पेरिकार्प बोला जाता है। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स डिवेल्प इनटू सीड्स। लेकिन इसके अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं वो बीजों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द मैच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड। एक पके हुए या मैच्योर फ्रूट के अंदर दो, एक या इनसे ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। मिसाल ले लेते हैं, एक बीज वाला फल आड़ू, आम, खुबानी, आलू बुखारा। लेकिन ज़्यादा बीजों वाला में ले लें खरबूजा, तरबूज, सेब और इसी तरह से सोन। द पेरिकार्प हैज़ 3 लेयर्स इज मोस्ट फ्रूट लाइक पीच एंड मैंगोस। वो कहते हैं पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं। ज़्यादातर फलों में पेरिकार्प की 3 तहें होती हैं। अब उन्होंने हमें इसकी मिसाल भी बता दी है, जैसे कि पीच एंड मैंगोस, आम और आड़ू। द आउटर लेयर इज स्किन, द मिडल लेयर इज फ्लैशी एंड द इनर लेयर इज टफ और हार्ड। सबसे बैरूनी तह जिल्द कहलाती है, दरमियान वाली तह गूदा और आखिरी वाली तह सख्त होती है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प। कुछ पौधों की सख्त और खुश्क पेरिकार्प होती है, जैसे कि नट्स, खुश्क मेवाजात। डायग्राम की मदद से हम अपने लेसन को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक आड़ू दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी स्किन को पॉइंट आउट किया गया है। उसके बाद इसके गूदे को यानी फ्लैश, स्टूडेंट फ्लैश और स्किन तो थे हमारी आउटर कवरिंग। अब इनर कवरिंग की तरफ आए तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है सीड। तो सीड यानी बीज और फल दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी पौधों में रिप्रोडक्शन करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब से हमारा ये चैप्टर तो हुआ कंप्लीट, लेकिन स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर की अब अटैम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज को। तो लिहाजा आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। दुरुस्त जवाब की मदद से लिखी गई तहरीर को मुकम्मल कीजिए। इट प्रोटेक्ट्स अ सीड। ये बीज की हिफाजत करता है। हमारे इसी लेक्चर में हमने पढ़ा फ्रूट। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, नर और मादा सेक्स सेल्स, इनको पुकारा जाता है गैमेट्स। द एक्सचेंज ऑफ पोलिंग ग्रेन्स बिटवीन 2 प्लांट्स और सिमिलर टाइप, क्रॉस पॉलिनेशन। 2 एक जैसे पौधों के दरमियान पोलिंग ग्रेन्स का तबादला कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। मोस्ट ग्रासेस आर पॉलिनेटेड बाय। ज़्यादातर घास अपनी अम्ले तौलीद करती है
विंड यानी हवा की मदद से। इट इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर एंड डेवलप्स इनटू सीड। ये फूल के ओवरी में मौजूद होता है और बीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दैट इज ओव्यूल। स्टूडेंट्स, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि है इन सर्कल द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। फर्स्ट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट that forms seeds is the flower. When a bee visits a flower, answer is pollen grains stick to its body. Which structure is helpful to the pollen grains to carry sperm to the ovary? Answer is pollen tube. The sticky part of a flower is called stigma. Asexual reproduction involves a single parent cell. So students, ये तो था हमारा आज का लेसन और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 हुआ वाइंड अप। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे चैप्टर नंबर 4 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।